इतना बड़ा होंठ है, इतना बड़ा। हमारे यहाँ जितना बड़ा मुंह होता है, हाँ इतना बड़ा होंठ है। अच्छा सर, पाकिस्तान की क्रिकेट में भी आज एक बड़ी खबर पाकिस्तानी क्रिकेट से आई कि नहीं, अब आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम सेमीफाइनल में पहुँच जाएं। वो तो खत्म हो गया, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया ना। नहीं, ये दोबारा खेलनी है उसने, नहीं 2 साल बाद, उससे पहले कोई चांस नहीं। लेकिन ये कि शाहिद खान आफरीदी ने आज कप्तानी छोड़ दी और उन्होंने कहा मैं एज अ प्लेयर खेलता रहूँगा। इस पर ज़रा तजिया लें आपके फेवरेट तजियाकार बासित अली साहब से। बासित भाई जी सर, क्या इतना कौन सा काम किया, थक के बैठ जाते हो आप यार? ये प्लेसमेंट चेंज क्यों हुई है, क्या हुआ है? पहले बासित भाई यहाँ बैठे थे, नजीब भाई यहाँ बैठे हुए थे ना, वो वहाँ चले गए। यार आप लोगों ने आपस में खुद ही कोऑर्डिनेट करके एक जगह जवानों की सिटिंग है ये। मंसूर भाई, वाह वाह, मंसूर भाई के लिए तालियां। छा गए नजीब, मंसूर भाई छा गए आप। अच्छा जी, पहले आप मंसूर भाई की बात पे तजिया देने, फिर आफरीदी भी बात कर रहे हैं। मंसूर भाई का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, बड़े उम्र में मुझसे। वो भी बड़े हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप तो खुद दही बड़े हैं। जहाँ तक शाहिद वाली बात करी आपने, मेरा ख्याल है अब मुश्किल हो जाएगा शाहिद के लिए एज ए प्लेयर खेलना। मुश्किल हो जाएगा यानी इन व्हाट सेंस? सिलेक्शन ना हो शायद, ये कह रहे हैं कि आप? देखिए वो यूजफुल तो है, सही है, T20 फॉर्मेट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जब कप्तान को साइडलाइन कर दिया जाता, जैसे मिसबा ने जब रिटायरमेंट ली थी तो उसको फिर किसी ने पूछा नहीं। हालांकि वो वनडे के लिए भी बेहतरीन प्लेयर था, अभी भी स्टिल वो T20 के लिए अच्छा प्लेयर है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। तो मेरा ख्याल है शाहिद का खेलना मुश्किल हो तो ये जाएगा। एक अच्छा फैसला था या नहीं था आज जो शाहिद ने किया? मेरा ख्याल है उसे अपना क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए थी। T20 फॉर्मेट पे भी एज ए कैप्टन जब उसने अनाउंस करा था कि मेरा आखिरी टूर्नामेंट है, एज ए प्लेयर भी छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लीग खेलता है दुनिया में, वहाँ तो वो खेलता रहेगा क्योंकि फिट है अभी। हाँ। सुने जी सुनाइए। मैं भी छोड़ रहा हूँ आज क्रिकेट। आप मैं छोड़ रहा हूँ। आप पहले बताया आपने क्रिकेट ज्वाइन कब की थी? नहीं, देखना छोड़ रहा हूँ। अच्छा, नफरत सी हो गई है मुझे अपने आप से। क्यों? वसीम हम जीतते ही नहीं है यार। हम जीते हैं कब? बांग्लादेश से जीते हैं, UAE से जीते हैं हम, ऐसी क्या बात है? श्रीलंका से भी जीते हैं साइड मैच, साइड में जीत जाते हम लोग। लोगों के सामने नहीं जीत रहे। खवातीन जीत रही है हमारी खवातीन जीती हैं, इंडिया से जीती हैं हमारी खवातीन तो हमारी माशाल्लाह टैलेंटेड है यार। हमारे लड़के भी टैलेंटेड हो जाता है कभी कभी, कोई ऐसी बात। चलो ठीक है, जब आप मुतमईन है तो मुझे क्या करते? मैं उनका नुमाइंदा हूँ क्या मतलब? आप मुतमईन है ना यार? मैं तो खत्म। अच्छा, लेकिन बासित भाई आपने कहा था कि शायद आफरीदी सोफा किसने लिया ये तो मैंने क्या मतलब? ये 3 वाले सोफे पे बैठे हुए थे, तो बस चेंज कर लिया उन्होंने। लेकिन आपने कहा था कि यहीं बैठ के आपने कहा था कि यहाँ बैठ के शायद आफरीदी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। हमने खुश हो गए हम कि हम शाहिद साहब को देखेंगे अपने प्रोग्राम में। क्या मतलब आप उसके रिटायरमेंट में खुश हो रहे थे? आपका तो बहुत बेहतरीन, उनको लाइव देखेंगे? बिल्कुल, बड़ा नहीं, उसने आना था फिर, लेकिन वो एक्चुअली उसने लाहौर जाना था आज। अच्छा, और कल मेरा ख्याल है उसकी चेयरमैन साहब से मुलाकात है। अच्छा, आपकी हुई आज? मुझे आज जाना था लेकिन मैं कल जा रहा हूँ। आज जाना था, कल जा रहा। कल इनकी भी मुलाकात है, चेयरमैन साहब से कल आपकी मुलाकात। खैरियत है सब? सब खैरियत। चेयरमैन साहब का ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हैं। अरे यार वो जा रहे हैं, मुझे पता है, उनको बहुत अच्छा ओहदा मिल गया। बासित भाई को? हाँ, इल्मे नजूम से पूछ ले। अरे इनसे पूछे? नहीं, हांडी वाले बाबा से पूछे। यार इनसे ना पूछे यार, क्या है? हांडी वाले बाबा बताओ भाई, कस्टमर आए आपके? बिल्कुल, अभी बताता हूँ बॉस। चिकन बीड़ी क्या कबूतर चिकन छोले खा, धागड़े दिक्कत था। आगे नहीं भाईजान, आगे नहीं करेगा। आगे नहीं। आज तो जीता, आज तो 2-3 दफा बनेगा। आहा, आहा, आहा। मेरी जादू की हांडी बता रही है कि उमर भाई ठीक कह रहे हैं, इन्हें पोस्ट मिली है। तालियां हो यार। बात समझ में आई? आवाम सकते में आ गया सर। वो कह रहे हैं उमर भाई ठीक कह रहे हैं, बासित भाई को पोस्ट मिल गई है या मिलने वाली? अभी भी यकीन नहीं आ रहा। पोस्ट मिल गया भाईजान आपको डाक खाने में। बांग्लादेश में? ये तो शो खत्म हो रहा है, ये हम भी बांग्लादेश चला जाएगा, इस कली को आप तरसता रहेगा। मछली पे बैठ के ना। तू कली नहीं है, तू गंदी गली है।
अच्छा भाई जरा आफरीदी का तज्जिया जरा इनसे भी ले लेना, अपने यहाँ आफरीदी बैठे पे बात हो रही है, जरा पॉश गुफ्तगू हो रही है, आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो रहा है। मुंसिफ भाई, शाहिद खान आफरीदी का क्रिकेट खेलने और कप्तानी ना करने का ऐलान, योर कमेंट्स। इस पे आयशा से भी कमेंट देंगे। आप स्टार्ट करें। ये लखनऊ में आया पहले आयशा से ले यार। आयशा से। हाँ अच्छा जी, किस चीज पे कमेंट्स लेने कि के? शाहिद खान आफरीदी ने आज कहा है कि मैं आज के बाद वर्ल्ड टी20 की कप्तानी नहीं करूंगा, अच्छा लेकिन मैं खेलता हूँ। पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, प्लीज। खैर ठीक है, वो ऐसे नहीं नहीं यार, कोई बात वसीम छोड़ दो, मैं देख नहीं, ले, उमर भाई, बात कर लेता हूँ। नहीं उमर भाई, हो गया खुदा की कसम, मसला हल हो गया। ये लड़ाई ताकत का नहीं, जहन की मार है यार। आखिरी है, पलटने में देर लगती है ना। एक मिनट आपने इतना बर्दाश्त किया। अच्छा वसीम, मुझे तपाओ नहीं यार, उमर भाई आप नहीं, मेरा जहन बना दिया इस शख्स से लड़ाई का। आप अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बता नहीं, रहा हूं। पैर, आप नहीं हिलेंगे। पैर आप नहीं जाएंगे किसी की नहीं, तरफ। बाहर चला जाऊंगा मैं। नहीं, उससे क्या होगा? मैं आयशा से ही पूछना चाह रहा हूँ, इतना काम करती है आयशा यार, इनसे पूछो। ये शाहिद आफरीदी साहब इनके काम, शाहिद आफरीदी का तो अरे लड़कियां सबसे ज्यादा उनको पसंद करती हैं शाहिद भाई को। खवातीन से पूछ लूँ ना। हाँ, बताएं भाई। आपको दुख होगा उनके जाने का? जी बिल्कुल दुख होगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये उन्होंने पहली दफा कहा है कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा? पहली दफा कहा है या इससे पहले भी कभी ये कह चुके हैं? कह चुके हैं, कह चुके हैं। रिटायरमेंट भी ले चुके हैं कई दफा। रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, तो हो सकता है कि वो अपना डिसीजन फिर चेंज कर लें। किसकी देखिए- वजह से, किस बात पे? नजीब के चेहरे पर मासूमाना मुस्कुराहट के साथ। देखिए मुझे क्रिकेट की इनसाइड स्टोरीज नहीं पता, लेकिन शाहिद आफरीदी साहब माशाल्लाह से हमारे आइकॉन हैं और उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, और मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स हैं वो भी उनको आइडलाइज करते हैं। तो वो इफ़ नॉट एज अ कैप्टन, किसी ना किसी कैपेसिटी में क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं, हमारे एस्पायरिंग प्लेयर्स को सर्व कर सकते हैं। एक साल तक अगर वो जी किसी पार्क में खड़े होकर ऑटोग्राफ दे तो एक साल भी कम होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा सही, बड़ा आदमी है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आई थिंक इस पे तालियां बजाएं। बिल्कुल सही। ही इज सो पॉपुलर, और मेरे ख्याल से उनकी मतलब जिस वजह से वो पॉपुलर हैं, जिस वजह से या जो उनका एक पर्सोना है, उनका एक स्टैचर है, वो आई थिंक बिल्कुल उसके मुस्तहक है। बिल्कुल उस नजीब भाई के बीच में कुछ respect ऐसी बस आखिरी बात कर दी ना आयशा ने, खत्म। ये दोनों उमर भाई हाँ, इनसे ले लो। वो आयशा की बात को सेकंड लास्ट कर लेते हैं, आखिरी अच्छा, वाला। जी नजीब भाई, जी ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी को रियलाइज़ हो गया था कि हवा किस तरफ की है। जो दो रिपोर्ट्स आई हैं, कोच की और फिर स्पेशली मैनेजर की जो लीक रिपोर्ट हो आई गई, है जी, विकी लीक्स हो गई और एक वो- इंतखाब लीक्स। ये पाकिस्तान में तो ये होता ही है, तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, वो तो लीक होनी थी। बट एट द एंड ऑफ द डे शायद को ये पता चल गया था कि सब उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उन्हें कप्तानी छोड़नी है। आई एम सरप्राइज कि उन्होंने क्यों कहा है कि वो अभी भी खेलना चाहते हैं, बिकॉज जैसे कि बाज़ी साहब ने कहा, अभी सिलेक्शन उनकी मुश्किल है। शायद विदाउट कैप्टनसी और विद कैप्टनसी इस वक्त मुझे टीम में लगता है उनकी जगह नहीं सरफराज बनती। आएंगे, मुझे लगता है सरफराज। मुझे लगता है आना भी चाहिए सरफराज। आपके ख्याल में कौन अगला कप्तान होना चाहिए? सरफराज होना चाहिए, लेकिन सरफराज होना शाहिद चाहिए, या। को शाहिद के साथ आने वाले दिनों में ना बहुत बुरा होने वाला है। बासित भाई ने जो बात, अल्लाह अच्छा करे, अल्लाह किसी के साथ बुरा ना हो। बुरा ना हो। आपके ख्याल में अगला कप्तान सरफराज? मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा जरा, आज चूंकि हमारे आखिरी एपिसोड है तो हमें बहुत सारे पैकेजेस भी दिखाने हैं जरा। हाँ? तो बहुत नहीं, मैं सारे, सरफराज पे लोगों की राय ले लूँ। क्या हाँ, राय बताएं। आप लोग? हर एक के दिल में है सरफराज। आएगा और छा सरफराज जाएगा कभी धोखा नहीं देगा। इंशाल्लाह। किसको? मतलब गेंद को कभी धोखे अच्छा, नहीं देगा। गेंद को। अरे आपस में धोखे, मैं धोखा नहीं, धोखे नहीं देगा। वॉशिंग वाली बात है। हाँ, अच्छा अच्छा जनाब, आज चूंकि आखिरी एपिसोड है तो हम बहुत सारी चीज़ों को ज़रा आज समअप भी कर रहे हैं। इस हर लम्हा पुरजोश के दौरान, पाकिस्तान की जीत और हार के दौरान, जीत और हार तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे हम 100 दफा जीते और एक दफा हारे, एक बांग्लादेश के खिलाफ जीत और बाकी हार ही हार के दौरान। भाई आप ऐसे करेंगे तो मैं किस तरह ट्रांसमिशन आगे बढ़ाऊंगा? चल बढ़ा नहीं, आप पहले आंसू पाकिस्तान के मैच से पहले और उसके बाद क्या सूरत हाल होती थी, जरा वो दिखाते हैं। बड़ा दे हर लम्हा पुरजोश अपने जोबन पर था। पाकिस्तान की हार से पहले खुशियों और कहकहों का सिलसिला था।
पाकिस्तान की हार से पहले। लेकिन जब हमारी टीम आंसू आंसू वापस आई तो गोया कहकहों को ब्रेक लग गए और मुस्कुराहटों को खांसी आ गई। किसी से भी शिकवा न कर, अब बुलंदी पे तेरा सितारा नहीं। शो का माहौल बदल गया है, लग रहा है कोई गम मिटाने की महफिल है। Game over. And the West Indies have upset India and they win. लेकिन इंडिया की हार पर हम एक बार फिर लहक उठे, महक उठे, चहक उठे। हमें वेस्ट इंडीज का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें हंसने का एक और मौका दिया। भारत अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज मैं वक्त खत्म होने से पहले ख़वातीन और हज़रात, आप जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया में जहाँ कहीं भी ये ट्रांसमिशन जा रही है, आप लोग सब बैठे हैं, सारे मेहमान, सारे पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं इसमें, सारे हमारे भाई और हमारे सारे भाई और सब लोग, अगर मुझसे दौरान गुफ्तगू मुझसे और वसीम बदामी से कहीं आपके दिल में कोई बुरी बात आई हो कि शायद हमारा मकसद कुछ और हो कहने का और आपको समझ कुछ और आई हो, तो ये मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारी गलती, वो बहुत फास्ट चल रहे होते हैं, लाइव शो होता है, कहीं ऊपर नीचे कुछ हो गया हो, नजूमियों के साथ, पमिस्ट के साथ और किसी के साथ, मेहमानों के साथ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई, पता नहीं, ये हमारी दोनों की तरफ से है। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं 100 साल बाद क्या हो। यही ब्रेक ले लो ना, अच्छा मौका है, लाफ्टर आए, ब्रेक ले ले, इतना वसीम ब्रेक ले ले, लाफ्टर। इतना माहौल बनाने के बाद 100 साल का और आफरीदी वाला हिसाब किताब कर दिया। कप्तानी छोड़ो, लेकिन हूँ अभी क्रिकेट खेलना। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वसीम भाई, क्या छक्का मारने के चक्कर में है? नहीं सर, मैं तो ऐसी शौकिया मैंने, और कुछ था नहीं हाथ में पकड़ने को, तो मैंने बल्ला पकड़ लिया। अरे यार, मेरा हाथ पकड़ लेते यार, गिरेबान पकड़ लेते मेरा। नहीं उमर भाई, ऐसे कैसे? अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेता भाई। क्यों पकड़ूंगा उमर भाई, मैं चल यार, बोलना आगे तो करना। आखिरी एपिसोड ही आज हर लम्हा पुरजोश का। हम आप सबके सारे व्यूअर्स के, आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी। पाकिस्तान सुपर लीग से हम शुरू हुए थे, फिर कुछ दिनों का वक्फा आया और फिर ये ICC वर्ल्ड T20। सर मैं इससे पहले कि चूँकि वक्त बहुत कम है, तो मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मैंने क्या किया तो बता दो सही, मैंने क्या किया? नहीं, मैं इसी बात में शुक्रगुजार हूँ कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मैं इस पूरे उसमें एक लम्हे के लिए भी जो है मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। चलो ये अच्छा हुआ, ये हमारा जो काम करने का तरीका और आपका, मेरी और आपकी केमिस्ट्री मैच, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ। और इसका ज़्यादा क्रेडिट आपको इसलिए आता है कि आप मुझसे ज़ाहिर है उम्र में भी, और अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मतलब ज़ाहिर है मैं तो आपके जूनियर्स में भी कहीं शुमार नहीं होता। तुम्हें क्या रशिया ने इज्जत दी है? तुम नाम क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा दी है। मैं समझता हूँ आप मुझसे बहुत ज़्यादा, एतराज़ है बहुत ज़्यादा। नहीं, इसका मैं एतराज़, मैं क्या है फिर, मैं कंफ्यूजन क्या है? बट ठीक है भाई, अल्लाह ताला ने दिया, उसका शुक्र अदा करते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी क्या करें? सर मैं करता हूँ रोज़ाना, अभी शो पे आने से पहले भी 2 रकात नमाज अलग से पढ़ी है। अच्छा, माशाल्लाह। सर मैं वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही आपको ट्रिब्यूट देता है, पूरी दुनिया। इंडिया में हम पाकिस्तान इंडिया पे प्रोग्राम कर रहे थे, एक टाकरा आपने देखा, इंडिया की जो होस्ट थी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतना बड़ा दिल हो गया मेरा, जब हम पाक भारत टाकरा कर रहे थे, जब माहौल बड़ा गर्म था, इंडिया की होस्ट ने ये ऑन एयर कहा कि उमर शरीफ साहब जो है वो मेरे फेवरेट हैं और मेरे लेजेंड है। तो मेरा तो दिल बहुत बड़ा हो गया कि जब वहां से ये आवाज़ है। तो सर एक छोटा सा ट्रिब्यूट हम भी जरा आपको पेश करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो जरा आप दिखाइए जरा। अस्सलाम वालेकुम। उमर शरीफ भाई, मुस्कुराहट का समंदर।
ज़राफ़त का सिकंदर, लिविंग लेजेंड उमर शरीफ। All the way from Pakistan, please welcome the amazing Umar Sharif. आपने जिस मैदान में कदम रखा उसे अपने नाम किया। आपकी बेसाख्ता अदाकारी, बरजस्ता जुमले हमें किस काम पे लगाया तुमने? और स्मार्ट कॉमेडी ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के दिलों को गुदगुदाया। थोड़ा सा आप लेट हो जाते हैं, बड़े घबरा के पूछती है कहाँ रह गए थे आप। घरेलू सा माहौल बन जाता है। फिर हल्की सी आंखों में आंखें डाल के पीछे, मेरे पीछे आइए ना। और जब आप हर लम्हा पुरजोश में आए तो अपने हमरा मुस्कुराहटों, गुदगुदाहटों और कहकहों के वो यॉर्कर्स और बाउंसर्स लाए जिनका दूर दूर तक कोई सानी नहीं। आप उनके कोट का कलर देखिए, ऑरेंज, अंदर व्हाइट शर्ट, ऐसा लग रहा है फांटा में बर्फ डली हुई। हर लम्हा पुरजोश का लाइव शो एक चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन आपने बता दिया उमर शरीफ हर उम्र में हर उम्र के बच्चों को हंसाना जानता है। बड़ी खुशी हुई आपको इतने सदियों के बाद देख। आपने आखिरी दफा कब देखा था ना? आज से 80 साल पहले। भाई हमारी रिक्वेस्ट है, सब स्टैंडिंग ओवेशन। बिल्कुल उमर भाई के लिए खड़े होकर तालियां। The living legend of Pakistan, the one and the only Umar Sharif. जबरदस्त। थैंक यू प्लीज मैडम। तशरीफ रखिए। और सर मैंने पहले प्रोग्राम में एक बात की थी, वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के अगर मैं कुछ ऑनर्स अगर कहीं बता रहा हूँ तो ये बात मैंने पहले प्रोग्राम में कही थी, मैं आज आखिरी प्रोग्राम में फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए इतना बड़ा एजाज़ है कि मैंने जिस ज़माने में पैसे भी बड़े कम हुआ करते थे जेब में, उस ज़माने में टिकट खरीद कर कराची के आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा देखने के लिए नहीं, बल्कि टिकट इसलिए खरीदा था कि मैं बराह रास्त उमर शरीफ को देख सकूँ। जिसके लिए मैंने टिकट खरीदा था एक दफ़ा लाइव देख सकूँ, उनके साथ मैंने 2 महीने तक काम किया। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा। थैंक यू वेरी मच। तुम हमेशा इज्जत से माला माल रहोगे। आज मेरे लफ्ज इंशाल्लाह, नोट कर लो, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। और हमने जूतियां सीधी की अमून अख्तर भाई की, खुदा गवाह है। और मैं अपने मेरे ये सब बच्चे शागिर्द हैं, मैं इनसे भी कहता हूँ कि इज्जत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। सही, इज्जत करो अपने सीनियर्स की, नो डाउट। जो आपके बड़े हैं उनकी इज्जत करें। ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसी तरह आपको बस ये लेकिन हमें आप साथ रहे। मैं उसको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। अच्छा, जो मुझसे बड़ा है, आपसे बड़ा है। आपसे बड़ा कौन है? सर है, वो बैठे हुए होते लगता है कोई ढेर लगा हुआ है। आपकी बहुत सारी तालियां बासित अली साहब। आपको दिखा दो थोड़ा सा, बासित अली दिखा दो। अच्छा, बासित भाई क्रिकेट के आशिक, तबसरों के माहिर, मीठा मीठा हापा कड़वा कड़वा थू तू। हर लम्हा पुरजोश में कभी जोश जगाते नजर आए, कभी होश उड़ाते। शाहिद आफरीदी ने 19 साल इस मुल्क की खिदमत करी है, उसके साथ जो हुआ उनका हिसाब होना चाहिए। कभी उमर भाई के बाउंसर्स को सीने पर झेलते नजर आए। आपको किसी ने कहा कि आपने स्टेचू के बराबर में जाके बैठना। कभी आगे बढ़कर खेलते। क्या बोलो भाई? सूफिया। अरे यार, अरे सूफिया। नर्म गर्म लम्हों में हो गए, कभी गुस्से में आग बगोला। मैं तो आज हट चुका हूँ। आप आज हैं? जी आज जूनियर सिलेक्शन कमेटी के आप? अब मैं कुछ नहीं हूँ। और कभी झूलने लगे
मुस्कुराहटों का झूला। इनमें जो बंगाली बाबा है तो कब पार्टी ये या वो है? नहीं, एक मिनट। यही है। बासित भाई यानी डॉन को भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बासित अली, जबरदस्त। बासित भाई, तो ग्रेट बासित। वैसे मैं एक बात पूछना चाह रहा था। ग्रेट बासित। थैंक यू सर। आप ग्रेट बासित। थैंक यू। मैं वसीम एक बात पूछना चाह रहा था। मतलब मेरी दिल से ये आवाज़ है, जो उमर भाई को आपने ट्रिब्यूट पेश करा, मेरे ख्याल है वो 10% भी नहीं था। जो दुनिया में उमर भाई ने पाकिस्तान का नाम ऊपर करा है ना, मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे कोई, अभी तो वो बंदा जिंदा नहीं है सही, जिसने उमर भाई से ज़्यादा मशहूर करा हो पाकिस्तान को दुनिया में। आएगी उनके लिए ज़रूर। बिल्कुल। अच्छा भाई, देखिए हमारे पास नजीब साहब मौजूद हैं जो बासित भाई के साथ मुस्तकिल प्रोग्राम करते हैं। प्री मैच एनालिसिस, पोस्ट मैच। अच्छा वसीम, आप मेरा और अपना नजीब के लिए पता है क्या नाम मशहूर हुआ है? क्या? नजम सेठी और मुनीक कपूर। इनमें नजम सेठी कौन है? गुड वन। इनका नाम होना चाहिए आरिफ नून। भाई आपका बासित भाई के बारे में क्या आपके पास चीज है, कोई यादगार, कोई मवाद, कोई चीज? जैसे पता चला आपको बताऊंगा। बासित भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। बासित भाई के साथ हम जब भी कोई ट्रांसमिशन होती है बड़ी, तो ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जिस तरह ये गेम की इनकी समझ है, जो ये पिच को रीड करते हैं, जो ये इनका जो एनालिसिस है, वो बहुत कमाल का होता है। बहुत मज़ा आता है इनके साथ मैच देखना। थोड़ा मुश्किल होता है। वो क्यों? ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है इनका। अच्छा, तो किसी के घर में जाते हैं उसका टीवी तोड़ देते हैं। अपने घर में नहीं तोड़ते? मैं टीवी नहीं तोड़ता। अच्छा, तो और मंसूर भाई आपने भी, चूंकि जाहिर है आज ना सिर्फ हल्ला में पुरजोश खत्म हो रहा है, बल्कि इस मैच से रिलेटेड, आईसीसी वर्ल्ड T20 से रिलेटेड सारे सेगमेंट्स, तो नजीब बड़ा जबरदस्त एक प्रोग्राम करते थे रोजाना की बुनियाद पर, प्री मैच एनालिसिस, पोस्ट मैच एनालिसिस। मंसूर भाई भी अक्सर होते थे। तो फाइनल वर्ड्स क्या कहेंगे? बासित भाई का सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ना, वो इस बात का है कि वो उमर भाई के सामने खड़े हो जाते थे। उमर भाई के सामने खड़े होना कितना मुश्किल काम है। ये बात और हमसे जब वैसे मिलते तो कहते भी थे, आज मैंने रात को ना उमर को छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप दोनों का प्यार और ऑन एयर केमिस्ट्री बहुत बहुत हमें खुशी होती थी आप दोनों को देख। ऑन एयर ही मैं कह रहा हूँ, बाखुदा अल्लाह ना करे कि हमें कभी छोड़े, क्योंकि हमें फिर छोड़ने जाना पड़ेगा। ड्रॉप करने जाना पड़ेगा। भाई आखिरी प्रोग्राम आज तो जरा सुबह एयरपोर्ट छोड़ने चलिएगा। आज तो पहले तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, आपके सामने कान पे हाथ पकड़ यार, आप हुए खड़े कान पे हाथ पकड़ लो। नहीं, कान पे हाथ रखे हुए, जो मैं जावेद मियादाद के लिए बोलता हूँ वही आपके लिए बोलता हूँ कि आपके सामने ये इतना छोटा आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, आप जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है वो दुनिया में किसी को नहीं। अल्लाह ने सबको इज्जत दी है, अपने अपने मुकाम पे रखा है, हर आदमी इज्जतदार है। मेरे रब ने सबको नवाजा है। और वैसे सुबह आप छोड़ने चली गया एयरपोर्ट में। देखिए ये आदमी को मगरूर कर रहे हैं और ये जलील करवा देंगे। इससे पहले ब्रेक ले लो। ये बिल्कुल वो क्या होता है वो? ब्रेक ले खुदा के लिए वसीम भाई। वैसे उमर भाई आज ब्रेक हांडी वाले बाबा से दिलवाएं जरा। हांडी वाला बाबा है भाई, दिलों पे राज कर रहा है। हम क्या करें? जिसको अल्लाह इज्जत दे हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? अल्लाह इज्जत दे रहा है भाई, हम क्या करें? हांडी वाले बाबा ब्रेक तू ले ले। हांडी वाले बाबा कौन से कैमरे में? वो वाले। हाँ हाँ, आगा साहब इधर हो। चिकन पीड़ी चा कबूतर चिकन छोले खा, दागड़ दिक्कत था, दागड़ दिक्कत था, दागड़ दिक्कत था। आहा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर लम्हा पुरजोश में हर लम्हा लाता रहा नई नई तफरीहात। लड़के ये लड़के वो, अल्लाह माफ करे, बाबे हैं सारे। लड़के कहाँ से आ गए? कभी मोहब्बत की पेंगे, कभी ताबड़तोड़ हमले। आप लोग पेशिन गोइयां करते हैं, आपको कितनी गलत पेशिन गोइयों पे सजाए मौत हुई?
कभी तीखे तिरछे जुमले, तुम्हारी आज बेइज्जती कर रहा है। आज पहली दफा तुमने महसूस किया। अंदाजों के दरवाजे भी खुले, तुक्कों के जादू भी चले, घूरम घूरियां भी हुई, अगड़म शगड़म भी हुई। This is not right. लेकिन फिर भी सब मिले रहे और हम खिले रहे। हाँ जी भाईजान। तो ये बिल्कुल ये कहकहों, मुस्कुराहटों, कहीं तल्ख कहीं शीरी लम्हात पर मबनी है जो सारा सीजन था, ये आज अपने अख्ताम की लेकिन यार बीच में बासित भाई ने पेशिन गोई में हिस्सा लेना छोड़ दिया। अब मैं क्या कहूँ, इस पर तो मेरा बड़ा एहतजाज था। इन्होंने कल फाइनल की पेशगोई भी नहीं की। नहीं, जो सबसे बड़ा मैच था मैं नहीं दूंगा अपनी राय। हालांकि एक नजीब के प्रोग्राम में की इन्होंने पेशगोई फाइनल की। हमारे प्रोग्राम के साथ ये इम्तियाजी रवैया क्यों इख्तियार किया? क्यों नहीं, कल मुझे अफसोस हुआ था कि जब आपने मुझे बताया कि वो मोहतरम इस कंसीडर नहीं हो रहे प्राइज मनी में, जो प्राइज मनी मिलेगी, प्लस जो कन्नान ने और आगा साहब ने मेरे कान में कहा था कि वेस्ट इंडीज जीतेगा, उसके बाद जब यहाँ पे आए और बोला नहीं इंग्लैंड जीतेगा, तो मैंने बोला भाई आपने तो मेरे कान में बोला था वेस्ट इंडीज जीते, काश वो सच ही बोलते थे कि कल तो आज जीते हुए होते। लेकिन अब ऐसा करना चाहिए, आपने ये बात करी, आप वो हुमायूं महबूब भाई से पूछते हैं सर ये क्या कह रहे हैं। नहीं, हुमायूं भाई ने नहीं बोला था। अच्छा, कन्नान भाई से पूछते और आगा भाई से पूछते सर ये फरमा रहे हैं कि मेरे कान में वेस्ट इंडीज कहा और बाद में इंग्लैंड कह दिया। देखिए उमर भाई, और हम फिर यही कहेंगे कि हमने जो हिसाब लगाई थी, हमारी जो इल्म में आई, उसी हिसाब की बात की थी। वेस्ट इंडीज़ भी कोई कम नहीं थी, बज़ाहिर सब माहौल उसकी तरफ था। जो हमारी हिसाब किताब में आई उसी बात को हमने आगे बढ़ा दिया, चाहे वो सही या गलत है, क्योंकि एक बातें हैं, ये इल्म है, हम लोग इल्मी लिहाज से बात करते, गलत भी हो सकती है, बस इतनी सी बात है। जो मेरे कान में कहा था वो मजाक किया था। नहीं, मजाक नहीं, एक चीज़ था, मगर फिर भी हमें जो यकीन, हमें यूके आपको अंधेरे में रखा, अंधेरे में, मतलब मैं कहीं बता ना दूं तुक्का पार्टी को। बासित अली पर अदम एतमाद का इजहार। यार कन्नान में आपको भरोसा नहीं था बासित भाई पे? यार नहीं, मैंने कल उसका जवाब दे दिया था जो बासित भाई को कहा था। वैसे उन्होंने तो शायद तुक्का पार्टी को बता ही दिया था, लेकिन हमने तो अपने नॉलेज के हिसाब से, मैंने जैसा बताया था कि प्रेडिक्शन फिर हम एंड तक निकालते रहते हैं, तो चेंज भी हो सकता है माइंड हमारा भी। सही चेंज हो गया था माइंड चेंज हो गया था। बास टाइम ऐसा होता है, वसीम के फिक्स मैच होता है ना, तो जो बंदा इन्वॉल्व नहीं होता ना वही मैच जितवा देता है। कल तीनों ने फिक्स मैच करा, जीत वो गया। आप लोगों ने क्या मैच फिक्स किया था? ये क्या एलिगेशन आ रहा है? देखिए उमर भाई, एक बात मैं कहूँगा। जी भाई। मेरा तो कम बैक हुआ था, मैं पीछे था। अल्लाह ताला ने सेमीफाइनल में ठक ठक प्रेडिक्शन क्लिक कराई, वापस आ गया गेम में, हम आ गए स्टेटस को की पोजीशन में। अब जो दिल, अब तीनों एक ही जगह पे खड़े हुए, तीनों में से जो भी रिस्क लेता वो नीचे चला जाता। अच्छा यार, वैसे ये सही कह रहे वसीम भाई, हुमायूं भाई हैं वफादार आदमी, इनके साथ हो गई कि एक बात हो गई, हम एक पॉइंट पे हैं, एक नंबर हम साथ ही डूबेंगे या साथ ही उभरेंगे। हालांकि बाखुदा इनसे पूछे आप। हाँ, मैंने इनको कहा था कि मेरी इंट्यूशन है, और प्रोग्राम से पहले मुझसे थोड़े से नाराज भी हुए कि यार तुमने वेस्ट इंडीज क्यों नहीं बोला। मैंने कहा देखे इस वक्त पोजीशन बड़ी टेक्निकली जो है ना वो अजीब बन गई है, किसी ने भी रिस्क ना लेने का। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम तीनों एक ही बड़ी अजीब बन गई। आप क्लियर करें आप क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, हम तीनों एक ही स्टेटस पे, तो जो भी हम में से रिस्क लेता या इधर उधर इसका क्या मतलब है? दो जूम है, नहीं बात कर रहे। कल इल्म से जवाब नहीं दिया, कल मुशावरत से जवाब दिया। वसीम भाई, फिक्सिंग का लफ्ज अगर गैर पार्लिमानी लग रहा है उसको मुशावरत कर देते हैं उसको।
नहीं वसीम भाई, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हम लोग एक ही मतलब कंसेंसस से जवाब दिया कल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मशावरत थी या कोई सेटिंग थी। कंसेंसस थी, मुशावरत नहीं थी। देखिए कोई मशावरत नहीं थी, मैंने तो अपना जो दिल कहता था वही बोला है, ठीक है। अब हमारी वो एक अलग बात कर रहे हैं, आप एक अलग बात कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो अपने आप को क्लियर कर सकता हूँ ना, उनके भी हाथ पे तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो बात कर रहे थे वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। मैं तो ये कहूंगा कि 10 दफा भी इस डेट को इन्हीं 2 टीमों का मैच हो तो मैं इंग्लैंड ही बोलूंगा, और फिर आखिरी 4 बॉलों पे छक्के लग जाएंगे। देखिए वसीम भाई, वैसे अवाम के वसीतर मफाद में ये, लेकिन ये कि ये जो मैच हुआ बड़ा अनयूजुअल हुआ। वंस इन ब्लू मून ऐसा हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कल कहा था आप वेस्ट इंडीज बोले। बिल्कुल, मैं इन्होंने मुझसे कहा ये है कि आगा भाई की टॉस वाली प्रेडिक्शन सही हुई। अच्छा, टॉस का, हाँ ठीक है, टॉस इसके टॉस सही होते मैंने देखा। नहीं, टॉस वेस्ट इंडीज बोला था, टॉस वाले बाबा बन जाओ। नहीं, टॉस वैसे वेस्ट इंडीज बोला था और वेस्ट इंडीज ही जीता। हाँ, ये बात है। डैरन सेमी जीता यार, ये बात है, टॉस वाले बाबा, टॉस वाला आगा टॉस वाला यार। नहीं, बात के मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ उमर भाई, अगर मेरी तरफ से आप सब में से कोई भी गुस्ताखी होगी, कोई गलती हो गई है तो मैं हाथ जोड़कर दिल से बासित भाई, हमारी प्यार में, और एक मेरी उर्दू भी ठीक नहीं थी, फिर भी हम तो पहले ही कर चुके हैं माफी। मैं माफी का तालिब हूँ आप सबसे, बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे माफ करेंगे तो मेहरबानी। सामने वालों से भी गुजारिश है आप लोग। हमारी तरफ से माफी, हम भी माफी मांगते हैं आप तीनों से कि हम अक्सर जीत जाते थे। अगर इनके जीतने से भी आपको दुख हुआ है भाई, इसमें माफी मांगो यार। हाँ, तुम्हारे जीत से अगर इनको किसी को तकलीफ हुई हो तो इसमें माफी मांगे यार। वैसे वसीम भाई, एक चीज है, माशाल्लाह उमर भाई के तो ड्रामे की माशाल्लाह सीरीज इतनी है दुनिया में। ये जो हर लम्हा परजोश हमारा प्रोग्राम चला इतने दिनों और सालों से, इसकी भी सीडी बनानी चाहिए। सीडी बनाएंगे और रेनबो सेंटर में वो सीडी। जब हम अकेले कोई बोर हो रहे हो तो यही चीज देखते रहे। हाँ, पता नहीं आगे, और जब हम कोई पेशेंट को ही करें तब भी देख लें। मैं मेहमान से पूछा, आयशा वैसे आपका कितना है बिलीव है ये सब पे? जरा इल्मुल आदाद और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत है। मैं सुपरस्टिशियस भी हूँ और मैं मान भी जाती हूँ जो इन लोगों की प्रेडिक्शन। कोई आपके बारे में प्रेडिक्ट करे तो आप जो है वो उस पर यकीन कर लेती हैं? लेकिन आई ट्राई टू टेक इट इन स्ट्राइड। ये नहीं कि मैं अपने ऊपर सवार कर लूँ और सोचूं कि भाई अच्छा अब ऐसे ही होना है और ऐसा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, आगा साहब ने भी एक बार कुछ हिसाब किताब निकाला हुआ है मेरा, और हुमायूं साहब से तो मैं हर वक्त रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि ज़रा कुछ हिसाब किताब निकालें। लेकिन ये कि लोग अगर मुझे बताएंगे या अगर कभी किसी ने बताया है तो मैं उसको बिल्कुल सर पे सवार नहीं कर लेती, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर यकीन करती हूँ। फ्यूचर ब्राइट है आपका? फ्यूचर नहीं है तो ब्राइट करें इसे। उमर साहब कोई सर पे, देखिए उमर साहब अब कोई सर पे हाथ फेरेंगे और कहेंगे कि मुस्तकबिल ब्राइट है तो फिर शायद ब्राइट हो जाए। चलो फिर ब्राइट करें इसे, ब्राइट करें इसे। कोई मीटिंग रखते ना भाई, देंगे ब्राइट मीटिंग। जैसे देखिए एक बात प्लीज, मैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस सेट को जिसने लगाया, लाइटिंग करी इमरान मंजूर और हादी साहब और फवाद खान साहब और ARY की तमाम टेक्नीशियन, जितने भी टीम है, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, सब लोग, रऊफ भाई, इकबाल भाई और महबूब भाई, इस सारी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक मरतबा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर हम खेले, और इनकी फराहम करदा चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। सही बात है, बिल्कुल ये कंबाइंड एफर्ट है सारे डिपार्टमेंट की। वसीम बदामी साहब के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। इजाज़त है। मैं ये कहना चाहता हूँ वसीम के लिए, वसीम की एक क्वालिटी मुझे पता चली इस प्रोग्राम में आके, ये सियासी सवालात और उसकी मालूमात और जर्नलिज़म का वो जो एक पहलू है उसके तो ये माहिर हैं। लेकिन आप यकीन कर रही हैं, मेरे साथ शो में आए, ये मुझे बहुत मज़ा आया कि इनके अंदर ये स्पॉन्टेनियस भी हैं और रिएक्टर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत रिएक्ट करा पूरे प्रोग्राम में, मुझे हर जुमले को मेरे अप्रिशिएट किया मेरे साथ साथ और जो भी हमें मिला है इस शो से, उसमें वसीम
50% का हकदार है। बहुत नवाज सर। हेडलाइंस ब्रेक बस। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा तारीफें नहीं यार, बस करो हो गया। चलो बस ठीक है, जो भी है मेरे पास जो मैं बताओ आपने आगे भी मुझे को याद दिलाना। अच्छा मैं वो ब्रेक में और चीज़ें बताता हूँ आपको, तो वो जरा हेडलाइंस के बाद जरा ठीक है। तो अगर आप मेरी मज़ीद तारीफें सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ रहें। हम एक ब्रेक के बाद वापस